बैसाख मास महात्म्य 15वां अध्याय। राजा ने हाथी पर ठोर रखकर सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्य उदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो जो इस धर्म को नहीं करेगा उसे चोर के समान समझूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगाओ, यथा योग के ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला ब्राह्मण नियुक्त कर दिया तथा 5 गांव पर एक अधिकारी। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। बैसाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी ना रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे, हे धर्मराज, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द नहीं सुने जाते हैं और चित्रगुप्त के पास भी लिखने को नहीं, बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते। इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे, हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। उसने राज्य में यह आज्ञा दी है कि जो बैसाख के धर्म का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर के मारे प्राणी बैसाख मास के धर्मों का पालन कर वैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ ना रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, तेरा आदि सब सेवकों और दूतों को साथ ले दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आए और सिंहनाद करता हुआ राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने पुरी को घेर लिया है अपनी सेना सजाकर नगर से बाहर आया। फिर दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ कि रोमांच खड़े हो जाए। राजा ने धोरी तेल में मृत्यु, कार, रोग तथा यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सामने आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। तब राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल तलवार रे राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसके ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प की तरह फुंकार मारता हुआ क्रोधित हो एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपना दंड उठाया और ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा जो युद्ध स्थल में दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देख राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा, हे भगवान विष्णु के हाथ के आभूषण शस्त्रधार, तुमको नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं क्योंकि जो देवताओं के द्रोही है तुम उनके काल हो। हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्थिति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़ कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर यमराज उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभासद विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ। कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया। इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता
तो कुशल से है, ऐसी बात ना कभी पहले देखी ना सुनी। ये सब कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया जैसे चर से कटा हुआ वृक्ष निराशित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राही त्राही पुकारने लगा, हे प्रभु, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे वस्त्र फाड़ डाले और मुझे अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा क्या यम मूर्छा खाकर गिर गया। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोकती और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया और उसे आसन पर बिठा कर कहने लगा, हे यम, किसने तेरा अपमान किया, तो ये वृतांत तुम ब्रह्मा जी के सन्मुख कहो। जो सबके पितामह है वही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। जब यम ने पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा जी के मुख की तरफ देखकर अत्यंत तीन स्वर में सत्यता पूर्वक सब बातें कहने लगा।